और उसे सच कर सकता है। तो जब इतनी अच्छी इतनी बड़ी क्षमता ईश्वर ने देकर भेजी है, सो व्हाई वेस्ट दिस लाइफ इन नेगेटिविटी, इन कंपैरिजन। आप वो करिए जो आप सच में करने के बाद जिंदा महसूस करते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। अच्छा, एक लोग होते हैं जिनको हम लोग इग्नोर कर देते हैं, जैसे बाहर वाले कहते हैं यार ठीक है 4 लोग हैं इनका क्या, बट समटाइम्स देयर आर लाइक पीपल जो हमारे साथ में हमारे घर में रहते हैं, हमारे मम्मी पापा, भाई बहन हो सकते हैं, कजन्स हो सकते हैं, जो भी हमारे आसपास के हैं। तो जैसे मैं अगर अपनी बात करूं तो मेरे पापा को लगता है कि जैसे पड़ोसी आके कहते हैं आप पनीर बहुत बढ़िया लड़का बोल रहा है रेडियो पे, क्योंकि मेरे पापा कहते हैं अरे हटो ये क्या है, सरकारी नौकरी कर रहे होते तो बात, मतलब वो अंदर से प्राउड महसूस करते हैं, लेकिन वो मेरे मुंह पे नहीं लाने देते कि हाँ ठीक है कर लिया, अच्छा तुमसे भी अच्छे लोग पढ़े हुए हैं, अच्छा ये सब घर पे ना लेकर के आया करो। और वो चीज़ हमेशा रही। आपके साथ में ऐसा होता है घर पे कि हाँ अरे ठीक है चढ़ ली माउंट एवरेस्ट, कुकर की सीटी, कुकर गैस पे चूल्हा तो मतलब गैस पे तवा तो चढ़ा नहीं पा रही हो, रोटी तो बना नहीं पा रही हो, हाँ ठीक है स्क्वाड लीडर हो, ठीक है बड़ी बड़ी बातें बनानी आती हैं। डू यू फेस? एक्चुअली ऐसा ज्यादातर लोगों के साथ होता है, क्योंकि जब भी आप कोई अनकन्वेंशनल फील्ड चूज करते हैं तब आपको ये बातें सुनने को मिलती हैं, नॉर्मल हैं, और यही हमारे इंसानी जीवन की सबसे बड़ी एक व्यथा है कि एक समाज में अधिकारी बन जाना या सिर्फ एक नौकरी करना, सिर्फ पैसे कमा लेना बहुत अच्छे किसी इंसान की सफलता का पैमाना हो गया है। ये नहीं पैमाना हुआ कि वो इंसान खुश कितना है, जब वो घर आता है अपने काम के बाद तो वो खुश कितना है, उसके काम की तारीफ कितनी है, वो पैमाना होना चाहिए। और ये छोटे छोटे बदलाव आएंगे, सोच में बड़े बदलाव चाहिए, लेकिन छोटे छोटे कदमों के द्वारा आएंगे। आज आप यहाँ पे बैठे हुए हैं, आरजे हैं और बहुत फेमस आरजे हैं, इनफैक्ट आई कीप फॉलोइंग यू ऑल द टाइम, और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब भी कोई व्यक्ति इस प्रकार के अनकन्वेंशनल काम करता है और पूरे दिल से करता है, उसके काम में वो जीवंतता, उसकी पूरी मेहनत दिखाई पड़ती है। जैसे कहते हैं कि एक इंसान जो जितना भी है उसके अंदर, जब वो काम कर रहा होता है जो उसे अच्छा लगता है, exactly. उसका पूरा अस्तित्व उस काम में झलकता है, एंड दैट इज व्हेन द वर्क हैज एक्सीलेंस। तो हमारे समाज में ये बदलाव लाने की आवश्यकता है। आप जब ऐसे ऐसे विषय इस रेडियो से उठा रहे हैं, वो एक पहल है उस बदलाव को लाने की। क्योंकि अभी मैं एक प्रोग्राम कर रही थी, एनटीपीसी की एक शाखा है अरावली पावर कॉर्पोरेशन, वहां मेरा प्रोग्राम था, लड़कियों के ऊपर भी था। वहां एक बहुत अच्छी बात कही गई, लोक गीतों के द्वारा, लोक नृत्यों के द्वारा भी समाज में मानसिकता में परिवर्तन लाया जा सकता है। बिल्कुल सही बात है। तो ठीक है कि हम जैसे लोग जो कि अनकन्वेंशनल क्षेत्र चुनते हैं, हमें कुछ सुनना पड़ सकता है, लेकिन अल्टीमेटली ह्यूमन लाइफ इज नॉट टू बी वेस्टेड। हम कुछ बुरा नहीं कर रहे हैं किसी के साथ। जब हमारे अपने लोगों को हमारी आवश्यकता पड़ेगी, हम हमेशा वहां होंगे उनके साथ। लेकिन उसके बियॉन्ड हर व्यक्ति एक इंडिविजुअल के रूप में पैदा हुआ है। अगर हम सिर्फ अपने परिवार का एक्सटेंशन होते तो हम उनसे जुड़कर ही पैदा होते। हम उनके एक्सटेंशन फिजिकली नहीं है। हम हर व्यक्ति एक पूर्ण व्यक्ति के रूप में इस धरती पर पैदा हुआ है, और इसीलिए उसकी डेस्टिनी अलग है, उसके इंक्लिनेशंस, उसकी सोच, उसकी पसंद नापसंद अलग है, उसका कार्य क्षेत्र अलग है। तो ये चीजें समझे जाने की आवश्यकता है, और मेरे ख्याल से ये बदलाव आ रहा है। समय लग सकता है, लेकिन आज वो चॉइस आपके पास थी कि आप वो चूज कर सके, और आपको घर से निकाला नहीं गया। मैं वो काम कर सकी और मुझे घर से निकाला नहीं गया। अब इतना तो प्रोग्रेस हो चुकी है that we have the freedom to choose। एक्सेप्टेंस कब आएगी, खुशी कब आएगी, वो एक वर्क इन मेकिंग है भी। क्या बात है।